कैसे एक वृद्ध व्यक्ति को एक खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने मार डाला कुल्हाड़ी से। जी हाँ मित्रों, आप बने रहें हमारे साथ। मैं सुदेश कुमार और आप देख रहे हैं मेवात आज तक में। मेवात आज तक में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक वृद्ध व्यक्ति को एक जमीन बोने वाले व्यक्ति ने मार डाला। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर जिले में। जी हाँ मित्रों, बताया जाता है कि वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति था और वृद्ध व्यक्ति के ही खेत में काम करने वाला आदमी, उसका काश्तकार या हिस्सेदार मान सकते हैं, वह था। जब वृद्ध व्यक्ति अपने गांव से खेत लौटा तब वृद्ध व्यक्ति ने उस काश्तकार को, उस जमीन के हिस्सेदार को 25,000 रुपए सौंपे कि ये 25,000 रुपए हैं, 25,000 रुपए आप संभाल करके रखो क्योंकि हमें कोई काम करना है इनसे। देर रात को वह खाना खाता है। खाना खा करके वृद्ध व्यक्ति चारपाई के ऊपर बैठ जाता है और बैठने के बाद में पानी पीता है। पानी की गिलास के साथ ही पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि कुल्हाड़ी की धारदार रफ्तार के साथ यहां पर के कट लगाया और शानदार तरीके से यूं कह सकते हैं कि क्राइम को अंजाम दिया। पास के पड़ोसी हैं, वो बताते हैं कि वृद्ध व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उस दिन वो आराम से बैठे थे, मूड में थे और अच्छे हैप्पी लग रहे थे, लेकिन उनके ही खेत में काम करने व्यक्ति ने बहुत ही धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी। हत्या का कारण अभी तक बताया नहीं है। बताया जाता है कि हत्या करने के बाद में पड़ोसियों को बुला करके उस वृद्ध की बॉडी को एक जीप में डाला गया। गांव की जीप बुलाई गई और उसे नजदीकी हॉस्पिटल खाजुवाला में बताया जा रहा है कि एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में पता लगा कि वह व्यक्ति मर चुका है। अंतिम अवस्था तक है जो साथ थे, लेकिन परिवारजन के व्यक्ति मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनका वृद्ध व्यक्ति, उनका पिताजी, उनका अंकल मर चुका है। इसलिए उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला लिया। आप यकीन मानिए कि तब तक भी आरोपी साथ में था। आरोपी इसके बाद में उनके पास आता है, उनके साथ आता है और कुछ पैसे भी देता है और उसके बाद में वो यह कह करके खेत में आ जाता है कि अब उन्हें खेत में चलना चाहिए, आगे की कार्रवाई वो है जो खुद कर ले, खुद संभाल ले। इसके बाद में जब व्यक्ति आता है तब व्यक्ति के होश और हवास एकदम देखने वाले थे। नॉर्मल स्वभाव की कंडीशन है जो नजर आ रही थी। इसके बाद में रात्रि को 2 बजे तक वह एक पड़ोसी के खेत में रुकता है, वहां पर खाना खाता है, पानी पीता है, लेकिन बेचैनी उसके चेहरे पर थी और हंस रहा था। बिल्कुल भी तनिक भी एहसास नहीं था कि वो किसी का कत्ल कर चुका है। 2 बजे के बाद में उसकी बेचैनी है जो बढ़ती जाती है। जिसके पास वो रुकता है उसका खेत का मालिक है जो बेचैनी में उधेड़ बुन में उसके पास एक कॉल आता है कि अब ताऊजी है वो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, मर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में जैसे ही वो खबर सुनता है, उसकी खबर की सुन करके उसकी हालत है जो खराब हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर तनिक भी कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद में वह उधेड़बुन में अपने उसी खेत में जाता है, उसी घर में जाता है जिस घर में उसने कत्ल किया होता है। वह दिन में आराम से रहता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अलग अलग किरदार से पुलिस है जो आइडेंटिफाई करती है कि आखिर कत्ल किया किसने है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि उसके चेहरे पर अभी तक भी कोई तनिक भी बेचैनी नहीं थी, तनिक भी कुछ भी प्रॉब्लम थी वो नहीं थी। पुलिस ने अलग अलग बयान रिकॉर्ड करने के बाद में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हाँ, कत्ल है जो इसी ने किया है, क्योंकि उसके बयान में लगातार हड़बड़ाहट और बेचैनी नजर आ रही थी। अलग अलग बयान लेने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंची जाती है कि आखिर कत्ल किसने किया है। जब उसको हिरासत में लिया जाता है तो वह अपना जुर्म है जो कबूल कर जाता है और कबूलनामा है जो कर जाता है कि आखिर कत्ल की रात वो कहां था और उसने कत्ल है जो कैसे किया और क्यों किया। पुलिस के मुताबिक बताया जाता है कि 25,000 रुपए के लालच में अपने मालिक को मार दिया। जहां पे चोट के निशान थे वो इस कदर मारे गए थे कि पूरी प्लानिंग थी और पूरे जोर से यह मर्डर किया गया था। तो पुलिस है जो निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, उसको न्यायालय में पेश कर दिया जाता है और फिलहाल वो सेंट्रल जेल के अंदर है। ऐसे अपराध और ऐसे मामले हमें सचेत करते हैं कि हमें किस कदर सही और सटीक रहना चाहिए। हमें विश्वास, बिलीव है जो किसी पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने सगे भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में सिर्फ हमने ये सीखा कि किस कदर मर्डर है जो हो जाते हैं रिश्तों में और किस कदर
पैसों के लिए मर्डर किए जाते हैं। ऐसे में हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात बताना चाहते हैं कि आखिर अगर आप जमीन देते हैं किसी को तो आइडेंटिफाई करके दें, क्योंकि हर किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो अपराधी है। कमेंट करके आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है, जरूर बताइए। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।